अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मरियम नवाज जी मुकम्मल तौर पे होश खो बैठी हैं। इक़्तिदार की हवस में इस हद तक अंधी हो चुकी हैं कि उन्होंने जुल्मो सितम की सारी हदें पार कर दी हैं। आईजी पंजाब जो पहले से ही एक इंतहाई मशकूक शख्सियत का मालिक है, जिसने पंजाब के अंदर पुलिस गर्दी की सारी हदें पार की हैं। पहले जिले शाह को शहीद किया गया, सेम उसी पैटर्न पर अब इमरान खान के एक और दीवाने अहमद शाह पर तशद्दुद किया गया है। इस वक्त वो लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर आईसीयू में है और वो इस वक्त कोमे की हालत में है। हमने देखा था जिले शाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। इमरान खान का दीवाना था, इमरान खान के नारे लगाता था। लाहौर के अंदर रैली निकाली गई, जिले शाह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इतना तशद्दुद कि जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर तशद्दुद ना हो। 35 के करीब जगहों से तो हड्डियां टूटी हुई थी, जिस्म पूरा कुचला हुआ था। और उसके बाद उसका मुकदमा इमरान खान पे काट दिया गया। अभी 2 दिन पहले उस मुकदमे के अंदर इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है। यानी मारा पुलिस पर ने, पुलिस की कस्टडी के अंदर मारा गया जिले शाह। और उसके बाद जिस तरह से आईजी पंजाब वहां भागते भागते उनके घर गए और जिस तरह से उनको मुबैना तौर पर पैगाम पहुंचाया गया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दूसरा बेटा सलामत रहे तो फिर खामोशी इख्तियार कर ले। लिहाजा अब अहमद शाह, कल आपको पता है पीटीआई ने पूरे मुल्क में यह इंतखाबी धांधली को लेके एहतजाज किया। लाहौर के अंदर भी एहतजाज था। वहां लाहौर के जीपीओ चौक से जनाब अहमद शाह को गिरफ्तार किया जाता है। उसकी वीडियो भी आ चुकी है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। बताया जा रहा है कि थाना किला गुज्जर सिंह पुलिस लेके गई। सारी रात तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया कि अहमद शाह की हालत गहरा हो गई। इस वक्त वो लाहौर के जनरल अस्पताल में है और कोमे में है। उनके जब घर वालों को पता चला कि उनका बेटा लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर है, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनका भाई उनके पीछे पहुंचता है और भाई को भी कर लिया जाता है गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा, क्योंकि भाई का पता ही नहीं है। वो हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल से गायब हो गया। अभी खतरा यह है कि अहमद शाह अल्लाह करे बच जाए। अगर वो बच जाता है, वो बता देता है कि उस पर जुल्म किसने किया है, पुलिस ने कैसे मारा है। क्योंकि अभी कोशिश पुलिस ये कर रही है, पूरे लाहौर की पुलिस, कि इसको भी किसी तरह पीटीआई पे डाल दिया जाए, किसी और पे डाल के कहा जाए कि हमें तो ये किसी और जगह से मिला था। लेकिन वीडियो आ चुकी है, साफ तौर पे पता चल रहा है कि पुलिस ने अगवा गिरफ्तार किया है। और जब गिरफ्तार किया उस वक्त अहमद शाह तंदुरुस्त था, अपने पैरों पे चल रहा था। इस वक्त पीटीआई की जानब से कॉल दी गई है रात के इस पहर के पूरा लाहौर निकले, पीटीआई के कारकुनान निकले, लाहौर के जनरल अस्पताल के बाहर पहुंचे। लाहौर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलर्ट, लाहौर में मौजूद तमाम ओहदेदार, टिकट होल्डर, वकला और कारकुन फौरन जनरल अस्पताल पहुंचे। ये पीटीआई की जानब से इस वक्त कॉल दी जा रही है। हमाद अजहर मैदान में आए हैं। वो कहते हैं वकला को हदायत दी गई है कि अहमद शाह पर तशद्दुद का पर्चा कटवाएं और आईजी पंजाब को नामजद करें। जब से ये शख्स आईजी बना है, दर्जनों ऐसे वाकयात पुलिस की हिरासत में हो चुके हैं। हमाद अजहर शाकर महमूद अवान है, रिपोर्टर हैं, कहते हैं पंजाब पुलिस एक और जिले शाह जैसा वाकया रुनमा कर चुकी है। ये जलाद पुलिस बन चुकी है। यह वाकया कल जीपीओ चौक पर पंजाब पुलिस से रूनुमा हुआ और अब उसकी जिम्मेदारी तहरीके इंसाफ पर डाली जा रही है। अच्छा, मुदस्सर मच्छियाना गुजरात से हैं, इमरान खान के साथ होते थे वो लंबे बालों वाले। वो कहते हैं ये अहमद शाह इमरान खान का इतना दीवाना था कि इमरान खान जब भी लाहौर हाई कोर्ट या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होते थे तो ये हर पेशी पर अपने बाइक पर अपने खर्चे पे इमरान खान के साथ जाता था। मैर शराफत अली पीटीआई लाहौर के, जिन्होंने मरियम नवाज को शिकस्त दी, कहते हैं लीगल टीम अलर्ट। जिन्होंने अहमद शाह को गिरफ्तार किया, पुलिस और डोल्फिन के इन तमाम एहलकारों से लेकर एसपी डोल्फिन, जीपीओ का मुतलका एसपी, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, सीसीपीओ लाहौर, आईजी पंजाब समेत नामजद मुकदमा दर्ज करने की फिल 4 एफआईआर के लिए दरखास्त दायर करें। हमें पता है कि एफआईआर फिलहाल होनी कोई नहीं, लेकिन हमने अपनी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। जल्द ये सब
बफजले खुदा बशर्ते जिंदगी कानून के मुताबिक निशाने इबरत बनेंगे। अच्छा, फिर खबर ये इस वक्त आ गई है कि जनरल अस्पताल में तहरीक इंसाफ के कारकुन पहुंचना शुरू। जनरल सेक्रेटरी लाहौर वकार खान मौजूद हैं। अहमद शाह वाहिद वर्कर था जो 9 मई क्रैकडाउन के बाद इमरान खान की हर पेशी के लिए अपनी बाइक पर गाड़ियों के साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाया करता था। तो ये जिले शाह पार्ट 2 देखें। मरियम नवाज ने वजीर आला बनना था, उससे एक दिन पहले इमरान रियाज को उठा लिया जाता है। एंटी करप्शन उठाती है, 5 रोजा जिस्मानी रिमांड होता, रिमांड तो नहीं होता लेकिन हिरासत के अंदर रखा जाता है कैंप जेल के अंदर। उसके बाद उनको 10 मई के एक मुकदमे के अंदर जमान पार के बाहर तोड़फोड़ के मुकदमे में उनको उठा लिया जाता है, उनको दोबारा गिरफ्तारी डाल दी जाती है और फिर उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हो जाता है। असद तूर सहाफी, उनको गिरफ्तार किया जाता है एफआईए की जानिब से, उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड होता है और आज फिर उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो जाता है। तो ये जब से मरियम नवाज आई हैं तब से एक दफा फिर से जुल्म की इंतहा हो चुकी है। आज शहबाज शरीफ वजीर आजम जिस तरह से बने, जिस तरह से चेहरे उतरे हुए थे, उमर अयूब ने कहा ऐसे लग रहा है ये जनाजे पर आए हुए हैं। और तो और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये जाली असम्बली है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, हम इनको तस्लीम नहीं करते, हम इनकी बैंड बजाएंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे इनको रोकने के लिए। यानी उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की असम्बली खरीदी गई है टोटल और सिंध की असम्बली भी खरीदी गई है, पैसों से खरीदी गई है। तो और इनके पास वोट नहीं है। वोट की तो हालत ये है ना, जुनेद सलीम सहाफी हैं, दावा वो एक बयान देते हैं, कहते हैं राना सनाउल्लाह लाहौर से जिमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार करते हुए अपनी क़ियादत से कहा कि फैसलाबाद से मुझे 150 वोट शायद मिल जाए, लाहौर से तो वो भी नहीं मिलने, तो लिहाजा मैं लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जावेद अब्बासी, ये सेनेटर जावेद अब्बासी, इनका ताल्लुक नून लीग से है। ये कहते हैं शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, ये जाली मैंडेट वाली असेंबली है, इमरान खान कम बैक कर चुके हैं, नौजवानों ने उससे वोट दिया है। यानी नून लीग के अंदर से आज देखें ना, वो जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो वो गए हाथ मिलाने के लिए अपने भाई के साथ, सगे भाई ने हाथ नहीं मिलाया नवाज शरीफ ने, क्योंकि इस पे बीबीसी ने लिखा है, ये जो नवाज शरीफ की इस्तराब की सूरत हाल थी ना, बीबीसी ने इस पे लिखा है। बीबीसी ने कहा कि सन 1997 के बाद जब भी नून लीग इक्तदार में आई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नवाज शरीफ मुल्क में हूं, एल भी हूं, इलेक्शन भी जीत जाएं, मगर फिर भी वजीर आजम ना बने। मगर आज मंजर कुछ और था, नवाज शरीफ अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनते देख रहे थे। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो है नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का, वह पाकिस्तानियों पर निकाला जा रहा है और पाकिस्तानियों पर जमीन तंग की जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन इतलात ये है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अमेरिका के इलेक्शन का सबको पता है, फिर पूरी दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही, पूरी दुनिया से किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, तो लिहाजा जरा ये बताते हैं कि ये साल इस हुकूमत का आखिरी साल होगा और ये इक्तदार नून लीग का आखिरी इक्तदार होगा। पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर भी, बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ कोई भी पैनल नहीं था, इसलिए उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। ये रऊफ हसन साहब की जानब से अब ऐलान कर दिया गया। शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वो वजीर आजम मुंतखब हो गए, कल उनका हल्फ होगा, तो लिहाजा अब उसी के जश्न में पाकिस्तानियों पर तशद्दुद किया जा रहा है। निगरान वजीर आजम ने जी आज मुबारकबाद दी ट्विटर पर, जिसपे पूरा मुल्क सीख पा है कि जब ट्विटर बंद है तो आप जरा बताएं कि आपने कौन सा वीपीएन लगा के मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को, यानी जरा बताएं ना। अच्छा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज, अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला सदर केपी के मुंतखब हो गए। अच्छा, आप एक खबर सुने, एक तो ये कि फजलुर रहमान से लेकर अचकजई तक, मैंगल तक और पीटीआई खुद और तमाम बाकी दीगर जमातें इस वक्त शहबाज शरीफ को वजीर आजम तस्लीम नहीं कर रही। इनको छोड़ के 24 करोड़ लोग शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंडेट भी जाली है, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे मरियम नवाज हो, और पूरी दुनिया भी तस्लीम नहीं कर रही। अब एस्टैब्लिशमेंट और जनाब अदलिया के अंदर ठनी हुई है और इसका नतीजा शहबाज शरीफ के लिए तो कम से कम अच्छा नहीं होगा। नजम सेठी साहब एक दावा करते हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं
कि ये जो जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला दिया है ना, ये वाकया था 9 मई का, जिसकी वजह से 9 मई के वाकयात के बाद ये एमपीओ के ऑर्डर हो रहे थे ना। ये जो इरफान नवाज मेमन ने एमपीओ के ऑर्डर किए 69 के करीब, और उसके बाद उन्हें 6 माह की कैद की सजा हुई, और एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर को भी 4 माह की सजा हुई। तो उन्होंने कहा ये आम चीज नहीं है, यानी इसको आम तस्वुर ना करें कि एक जज ने उठ के सजा दे दी। जज ने असल में एस्टैब्लिशमेंट के अफसर को सजा दी है, एस्टैब्लिशमेंट के चहेते को, क्योंकि वो जो इरफान नवाज मेमन डीसी इस्लामाबाद है, वो एस्टैब्लिशमेंट की थपकी पर ये सब कुछ कर रहा था। वो उसे कह रहे थे कि तुम करो, कोई मसला नहीं है, देख लेंगे अदालतों को। लिहाजा इसका मतलब यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने सजा को इरफान नवाज मेमन को नहीं सुनाई, बल्कि उन्होंने यह फैसला एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ दिया है। तो लिहाजा अगर यह फैसला टिक जाता है, अगर यह फैसला जो है इसको ये उड़ता नहीं है, तो लिहाजा फिर कोई भी ब्यूरोक्रेसी में से एस्टैब्लिशमेंट के अहकामात नहीं मानेगा कि हम आपके लिए काम करते हैं और अदालतें हमारे खिलाफ फैसला देती हैं, हम कल को फंस जाएंगे। तो लिहाजा अगर यह फैसला नहीं उड़ता तो यह एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा टफ टाइम होगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि लगता यह है कि जजेस की भी बस हो चुकी है, वो अब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और फैसले आना शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा अगर काजी फायज साहब की भी गैरत जाग जाती है, या फिर ये जरा सरदार तारक साहब जा लें 10 मार्च के बाद, और बाकी जजेस खड़े हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर, जैसे मंसूर अली शाह और जैसे काजी फायज साहब, ये 3 रुकनी जो बेंच बनाने वाली कमेटी है, इसमें दीगर 2 जजेस भी आ जाते हैं और जजेस स्टैंड लेते हैं। और जिस तरह से पीटीआई ने खत लिखा हुआ है आईएमएफ को, तो लिहाजा इलेक्शन के अंदर तहकीकात शुरू हो जाती हैं, अदालत ऑर्डर दे देती है, तो फिर अगले चंद महीने भी यह हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस वक्त पाकिस्तान की तकदीर का फैसला, हालांकि उम्मीद किसी को नहीं है, तकदीर का फैसला, ये जो चोर, ये जो जालिम, ये जो मैं कहता हूं कि फिरौन से भी जालिम यजीद कौम पर मुसल्लत हो गए हैं, जो इतना तशद्दुद, यहां देखिए इतना तशद्दुद कि आपने एक शख्स को कोमे में भेज दिया, आपने जिले शाह की तारीख दोहरा दी, और वो जालिम पुलिस का आईजी आज भी अपने ओहदे पर है, तो लिहाजा अगर अदलिया खड़ी हो जाती है, अदलिया इस जुल्म के खिलाफ बगावत करती है, पाकिस्तानी तो ऑलरेडी खड़े हैं, तो फिर ये बदमाशियां, ये डाकुओं की, ये चोरों की, ये जालिमों की, इन दरिंदों की हुकूमत 1 महीना भी नहीं चल पाएगी। अल्लाह हमारी अदलिया को हदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।